गुड आफ्टरनून माय प्यारे प्यारे बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का संस्कृत प्रथमा पाठ सुभाषितानी। आज हम लोग बेटा इसका हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे हम लोग। ये जो श्लोक है सुभाषितानी, सुभाषितानी का अर्थ होता है बेटा सुंदर वचन, यानी मधुर वचन, मधुर बोली। यहाँ पर बेटा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमननं सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक में मधुर वचन के महत्व के बारे में बताया गया है बेटा। ये प्रथम श्लोक है ना, प्रथम श्लोक में मधुर वचन का महत्व बताया गया है, मतलब मीठी बोली का महत्व बताया गया है। पृथ्वी में 3 ही रत्न है, पृथ्वी में बेटा 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुर बोली, यानी मधुर बोली यानी सुंदर वचन। इसका बेटा मूर्ख व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति है ना बेटा, हीरा पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। दूसरा है बेटा सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। दूसरे श्लोक में बेटा सत्य के बारे में बताया गया है, या सत्य की महिमा के बारे में बताया गया है। ओके, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। रवि मतलब सूर्य, सूर्य सत्य के आश्रय से तपता है। वायु सत्य के द्वारा बहती है। इसी प्रकार सारा संसार या सारी दुनिया सत्य पर टिकी है। ठीक है बेटा। दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा के बारे में बताया गया है। पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है, सूर्य सत्य के आश्रय को तपता है, वायु सत्य के द्वारा बहती है। इस प्रकार सारा संसार या सारी दुनिया सत्य पर टिकी है या टिका है। ठीक है। ये तीसरा श्लोक बेटा दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये तस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पृथ्वी कई सारे रत्नों से बना है, जैसे दान, तपस्या, शौर्य, विनय आदि। विज्ञान नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विज्ञान की नीति के विषय में बेटा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह सभी रत्न और ज्ञान परमात्मा से भरा है। ओके। शब्दिरेव सहातीत शब्द्यः कुर्वित संगति, शब्दी वरिवादम मैत्री च नाशब्दीय कंचिदाचरेत। इस 4th वाले श्लोक में बेटा सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है, सज्जन व्यक्ति की महिमा बताई गई है। इस 4था वाले श्लोक में हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए और बैठना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ झगड़ा एवं मित्रता करनी चाहिए और सज्जनों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये बेटा धन धान्य प्रयोगेषु विधयाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तकत्यलज्जः सुखी भवते। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान संग्रह के विषय में, आहार तथा व्यवहार के विषय में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। 5वां वाले श्लोक में बेटा लिखा है कि व्यक्ति को ज्ञान संग्रह के विषय में,
आहार तथा व्यवहार के विषय में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ये लास्ट और 6 श्लोक है। क्षमा वशी कृति लोर्के क्षमया किम न साधते शांति खग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। ये 6ठे श्लोक बेटा, 6ठे श्लोक में क्षमा का महत्व के बारे में बताया गया है। ये जो लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक है, इसमें क्षमा का महत्व के बारे में बताया गया है। अगर आपसे कोई पूछ दिया गया कि सुभाषितानी चैप्टर में जो 6ठा अंतिम श्लोक है वह किसके बारे में बताया गया है बेटा, इसमें क्षमा का किसके महत्व के बारे में बताया गया है, क्षमा के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, पृथ्वी में क्षमा सबसे बड़ा है। पृथ्वी में बेटा जो क्षमा चीज़ होती है, जो व्यक्ति किसी से क्षमा मांगता है वह सबसे बड़ा है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसका दुष्ट या कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, ये 6ठा श्लोक में बेटा यही दिया गया है, क्षमा का महत्व बताया गया। पृथ्वी में क्षमा का सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षमा जो है बेटा सबसे बड़ा है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार होता है ना बेटा, क्षमा जैसी शब्द होता है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति से क्षमा मांग लेता है तो उसको क्षमा भी मिल जाती है और बिगड़ी हुई बात भी बन जाती है और उसका कोई दुश्मन या दुष्ट हो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपको यह श्लोक आपको हिंदी का अनुवाद में समझ में आया तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।